खट्टर सरकार बनी लट सरकार, ये बड़ा हमला किया है कांग्रेस पार्टी ने। जी हां, आपको बता दें, सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर के कल हरियाणा के शाहबाद में किसानों के ऊपर एक बड़ी कार्यवाही की गई है, क्योंकि कल किसान सैकड़ों की तादाद में हरियाणा की सड़कों पर बैठे थे और सूरजमुखी की जो फसल है उस पर एमएसपी की मांग कर रहे थे। उस पर जब पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की तो किसान वहां से नहीं हटे। जब किसान नहीं माने तो पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया और साथ में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उनको वहां से खदेड़ा। अब जब ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ये पहली प्रतिक्रिया आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट है, जहां पर वो कहते हैं कि खट्टर सरकार बनी लट सरकार, कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज, भाजपा जसपा सरकार के कफन में कील का काम करेगा। सूरजमुखी की फसल का एमएसपी 6,400 रुपए है, पर किसान फसल को 4,000 से 4,500 में बेचने को मजबूर है। न्याय मांगने पर लाठियां मिलती हैं। ये जुल्म अब बर्दाश्त नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में निर्मम लाठीचार्ज ने किसानों के प्रति खट्टर सरकार की नफरती सोच की पोल खोल दी है। ये बड़ा हमला कांग्रेस की। आपको बता दें, एमएसपी 6,400 है, पर किसान हालातों के चलते उसको 4,000 से 4,500 रुपए में बेचने को मजबूर है। यही यहाँ पर जो है वो बताते हैं। आपको दूसरी प्रतिक्रिया देखिए, एक और ट्वीट उन्होंने ही किया है। साजिशें षड्यंत्र चले, अब बर्दाश्त नहीं। मोदी खट्टर की तानाशाही हुकूमतें जान ले कि हम इस लूट तंत्र के खिलाफ खड़े हैं और लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र शाहबाद निर्मम लाठीचार्ज, ये तस्वीर भी इन्होंने साथ में जो है साझा की है। आपको तीसरा ट्वीट दिखाते हैं। जयंत सिंह भी अब अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में दे रहे हैं और कहते हैं कि कल हरियाणा सरकार के आदेश पर सूर्यमुखी फसल पर एमएसपी पर खरीद की मांग करे किसानों के साथ पुलिस की बर्बरता घोर आपत्तिजनक थी। घायल और पीड़ित किसानों के प्रति मन में संवेदना है। आज ही होने वाले बड़ौत में समस्या अभियान कार्यक्रम स्थित किए हैं। हमारे 3 विधायक किसानों से मिलने हरियाणा रवाना हुए, यानी अपने सारे कार्यक्रम उन्होंने जो है कैंसिल किए और यहाँ पर वो किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं। अब एक और प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। सुप्रिया श्रीनते जो कांग्रेस की नेता भी हैं, और तो वो कहते हैं जो अपना हक मांगेगा उस पर लाठियां बरसाएंगे। किसानों से इतनी दुश्मनी क्यों है आपको प्रधानमंत्री मोदी जी? और सीधा सीधा यहाँ पर हमला सिर्फ राज्य मंत्री पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी करती हैं कि किसानों से इतनी दुश्मनी आपको क्यों है प्रधानमंत्री मोदी जी। और साथ में कहते हैं हरियाणा की भाजपा सरकार है जो कुरुक्षेत्र में एमएसपी मांग रहे निहत्थे किसानों को लाठियों से पीट रही है। अन्नदाता की आह भारी पड़ेगी, यानी 2024 की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी भी अब इस मैदान में, क्योंकि किसानों की लगातार वो भी राजनीति कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सत्ता के नशे में अंधी बीजेपी सरकार हरियाणा की बेटियों के साथ साथ अब किसानों को भी कुचलने लगी है। किसान अपनी फसल पर एमएसपी मांग रहे थे, जिसका वादा खुद पीएम मोदी ने किया था। जिससे कि आप लोगों को जानकारी होगी, जब आज से 2-2.5 साल पहले किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे तो 3 कानून खत्म करते प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वादा किया था कि एमएसपी पर भी उनकी बात मानी जाएगी। लेकिन खट्टर सरकार एमएसपी देने की जगह किसानों को लाठियों से पीट रही है। किसानों पर मारी गई लाठियां बीजेपी सरकार को भारी पड़ेगी। ये बड़ा हमला कांग्रेस से लगातार और आम आदमी पार्टी से लगातार हो रहा है। साथ ही देखिए, विनेश फोगाट जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं और पिछले कई महीने से यौन शोषण के आरोपों को लेकर के सड़कों पर है और न्याय की मांग कर रही, वो किसानों के समर्थन में आते हैं, क्योंकि किसान भी उनके समर्थन में उनके साथ खड़े। तो कहते हैं पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है। हरियाणा के शाहबाद से आए किसानों की ये तस्वीर देखकर आंखें नम हैं। और साथ ही महराज फैजाबादी का एक शेर भी लिखते हैं कि जुल्म और सब्र का ये खेल मुकम्मल हो जाए, उसको खंजर जो दिया है मुझे सर भी देना। और देखिए, साथ में तस्वीरें भी उन लोगों की साझा कर रही है जो इस लाठीचार्ज के शिकार हुए हैं। और आखिरी ट्वीट आपको दिखाते हैं, यानी आखिरी प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का। दिल्ली में जो किसानों की लड़ाई जीती गई थी उनमें सबसे ऊपर जो नाम आएगा वो राकेश टिकैत का आता है। वो कहते हैं दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने कहा, राकेश टिकैत की बड़ी प्रतिक्रिया है कि दिल्ली से बड़ा
अब आंदोलन जो है उनको करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जो एमएसपी की मांग है वो पूरी होगी। आपको बता दें अभी भी एमएसपी की मांग पेंडिंग है। हालांकि सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात को वादा किया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं है। क्या इसमें आगे चलकर किस सरकार का स्टैंड होने वाला है, तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जवाब वक्त रहते मिलेगा। फिलहाल आप इस पूरी रिपोर्ट को और जो पुलिस की कार्यवाही किसानों पर की गई है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, मुझे यानी शाहीन खान को जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताइएगा। साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।